कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि इथियोपिया एंड सोमालिया, वहाँ से भी लोग जो है ना वो यूरोप की तरफ आ रहे हैं, जिनको मौका मिल रहा है वो पोलैंड की तरफ आ रहे हैं या फिर अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं यूरोप की। तो इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, और जो बेलारूस कंट्री है उसका बॉर्डर पोलैंड के साथ लगता है, तो वो एक मेजर इशू बन चुका है पोलैंड के लिए, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है इलीगल तरीके से, जिसको बोलते हैं इरेगुलर एंड अनडिज़ायरेबल एंट्रीज़ इन पोलैंड। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, ठीक है। तो जो लोग इथियोपिया और सोमालिया से यहाँ पे आ रहे हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास कि वो कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, कहाँ पे वो, उनका पर्पस क्या है और कब वो अपनी कंट्री वापस जाएंगे। उन इस पोलैंड की गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता है। तो ये पता करने के लिए अब जो भी फॉरेनर यहाँ पे पोलैंड में एंटर होगा उसका हर एक डेटा ये रखेगी कि आप कहाँ से आए हो, किस काम के लिए आए हो, कब वापस जाओगे और पोलैंड में कहाँ पे आप रह रहे हो। हर एक चीज़ डिटेल में ये आपकी रखेगी, सो दैट इनको पता चल सके कि आप एक्चुअली में यहाँ पे कर क्या रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पे डंकी लगा के आते हैं, कुछ लोग यूरोप की किसी और कंट्री का वीज़ा लेके आते हैं, फिर पोलैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना। तो पैसल नंबर यहाँ पे होता है, पैसल नंबर के ऊपर हर एक रिकॉर्ड होता ही होता है, ठीक है। तो ये एक पहला एक इमिग्रेशन लॉ का चेंज है। अगर आप वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हो, आपका वर्क परमिट 1 साल का है, तो आपका अगर 1 साल का वीज़ा है या फिर 6 महीने का वीज़ा है, तो आप अपने वीज़े को जल्दी से जल्दी एक्सटेंड करवाना, ठीक है। अपना जल्दी से जल्दी टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड अप्लाई करवाना है, ठीक है, सो दैट जो आपका जो स्टे है, जो पर्पस ऑफ स्टे है, वो क्लियर हो सके गवर्नमेंट को कि मैं अपने काम के लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ। अगर आप अपना पर्पस ऑफ स्टे डिस्क्राइब या फिर उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो इन्होंने बोला है कि हम आपको आपकी कंट्री वापस भेज देंगे, ठीक है। जहाँ तो आप खुद चले जाओ अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है, नहीं तो हम फोर्सफुली, ये लाइंस लिखी गई हैं इस लॉ के अंदर कि हम फोर्सफुली आपको आपकी कंट्री में भेज देंगे, ठीक है। और जिस आर्टिकल से मैं ये आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, वो आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप पढ़ सकते हो इन डिटेल, ठीक है। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये की है कि ये बहुत अच्छी चीज़ की है कि अगर आप, मैटर नहीं करता कि आप कौन सी कंट्री से हो, अगर आपके पास स्किल है या फिर आप हाईली क्वालिफाइड, आपके पास एजुकेशन है, ठीक है, हायर एजुकेशन है और स्किल है, तो आपके लिए वीज़ा प्रेफरेंस होगी, ठीक है। मींस के अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जा कर के पोलैंड की एम्बेसी में सबमिट करोगे कि मेरे पास ये स्किल है और आपकी स्किल डिज़ायरेबल है इस कंट्री के लिए, वो हेल्प करेगी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, तो डेफिनेटली आपके वीज़ा को प्रेफरेंस मिलेगी। ये भी इनके इमिग्रेशन लॉ में ऐड किया गया है 2025 में। अब बात करते हैं जो लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं, तो क्या होता है, इन्होंने देखा, इनकी गवर्नमेंट ने, कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें से 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट समझते हो, जैसे कि मेन मोटिव हमारा ये है कि वीज़ा लगवाना है, ठीक है, और कंट्री में जाना है, उसके बाद स्टडी करनी है नहीं करनी है ये कोई पर्पस नहीं है, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन को। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि हम अब एक तो जो सीट्स हैं यूनिवर्सिटी में, एक स्पेसिफिक फील्ड की सीट्स को लिमिटेड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग में आना चाहते हो तो इंजीनियरिंग की अगर 50 सीट्स पर ईयर या फिर ट्वाइस इन अ ईयर वेकेंट होती हैं, तो आप 50 सीट्स ही आपको मिलेंगी, ठीक है। उसमें आप रजिस्टर करो, अगर आपका हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो एक तो इन्होंने सीट्स को लिमिटेड कर दिया है, और दूसरी चीज़ इन्होंने की है कि
पहले क्या होता था कि आप 1 ईयर की फ़ी पे करते थे, ठीक है, और आप 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाते थे, ठीक है। मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, स्कूल अटेंड कर रहे हो, कॉलेज अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आप स्टूडेंट हो, ठीक है, 1 साल के लिए। बट अब इन्होंने क्या किया है कि आपको सिर्फ 6 मंथ्स मीन्स के 1 सेमेस्टर के लिए आपको ये अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का स्टूडेंट बनाएंगे। अगर आप कंटिन्यू स्टडी करते हो तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एंट्री मिलेगी, अगर आप नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपका जो वीज़ा जो ग्रांट हुआ था एज अ स्टूडेंट वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स में, वो ये है कि एक और चीज़ है, ये चीज़ देखने को मिली है यूके में भी, ठीक है। यूके में क्या कर दिया है, यूके में स्टूडेंट्स का जो लिविंग एक्सपेंस है उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसमें भी इमिग्रेशन, यूके भी कंटिन्यूसली इमिग्रेशन जो लॉज है उसको लेकर के स्ट्रिक्ट हो रहा है। और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कर दिया है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आना चाहते हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम में आना चाहते हो, तो अगर आप लंदन में स्टडी कर रहे हो तो आपको अपना लिविंग एक्सपेंस जो है 13,347 पाउंड्स आपके अकाउंट में होना चाहिए पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। मीन्स के 13,347 पाउंड्स पर ईयर, ठीक है। अगर आप लंदन से बाहर स्टडी कर रहे हो तो वो आई थिंक 10,000 पाउंड्स आपके पास आपके अकाउंट में होना चाहिए पर ईयर, ठीक है। तो उन्होंने लिविंग एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया है। और एक और चेंज किया है उन्होंने कि जो आपके ये फंड्स हैं वो 28 कंसेक्टिव डेज़ के लिए आपके अकाउंट में रहने चाहिए। मीन्स के बिफोर कमिंग टू यूके, तो इंडिया में जब आप हो तो आपके अकाउंट में से वो पैसे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, 28 कंसेक्टिव डेज़ के लिए। तो ये उन्होंने चेंज किया है। तो सिमिलरली यहाँ पे अभी पोलैंड में भी कंटिन्यूसली जो लॉज हैं वो चेंज कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये एंट्रीज़ को, इरेगुलर एंट्रीज़ को एंड अनडिज़ायरेबल जो पर्पज़ है उन लोगों को यहाँ पे नहीं आना देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स हो गए हैं कंट्री में और बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। पोलैंड के एक पॉलिटिशियन ने बहुत एक स्ट्रिक्ट स्पीच भी दी थी कि उन्होंने बोला था कि हमें आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपके लॉयर्स, ठीक है, नहीं चाहिए। हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमें किसी कंट्री के इंजीनियर्स यहाँ पे नहीं चाहिए। तो ये तक भी बोला था, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ये एक्सचेंज जो है वो चलता रहता है। हमारे इंजीनियर्स फॉरेन कंट्रीज़ में जाते रहते हैं इंडिया के, और फॉरेन के इंडिया में आते रहते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, बट स्टिल टू कंट्रोल जो नॉर्मल तरीके से, जैसे कि वीज़ा स्कैंडल्स होते हैं उनको रोकने के लिए, या फिर डंकी का तरीका लोग अपनाते हैं उसको रोकने के लिए ये जो रूल्स हैं ये बनाए गए हैं। एनीवे, अगर आपको ये दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को लेकर के आगे आना है, किसी यूरोपियन कंट्री में आना है या फिर पोलैंड में आना है स्टडी करने के लिए या फिर वर्क परमिट के ऊपर, तो इन बातों का ध्यान रखना, इमिग्रेशन रूल्स, ठीक है। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेशन होगी, बिकॉज इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव चैनल जिसके थ्रू मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ। तो आई होप you enjoy the video and you got the information, so please do subscribe to this channel. I put efforts to reach here, and so see you in the next video. Till then, take care and have a nice day.